हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मीन्स रिफ्रैक्शन हो रही है, डेविएशन हो रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो सपोज ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये डेंसर है। हमने क्या किया, एक वाटर टैंक ले लिया, वाटर टैंक के नीचे हमने एक कॉइन प्लेस कर दिया। एक्चुअल में भी करके देख सकते हैं हम, किसी भी ऐसे वाटर वाले सरफेस में कॉइन फेंका तो हमें क्या होगा, कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, जो कॉइन की एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। पूल्स में क्या होता है, टाइल्स लगी होती हैं, तो जब हम ऊपर से देखते हैं हमें लगता है नहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट जब हम अंदर जाते हैं उसके तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो मीन्स ऊपर से जब हम देख रहे हैं, रेयर मीडियम से जब हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो थोड़ा सा रेज्ड नजर आएगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आना मतलब हमारे पास उसकी चेंज है पोजीशन में, उसकी रियल पोजीशन कुछ और है और हमें कुछ और दिख रही है। सो दिस इज द रियल पोजीशन एंड दिस इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास 6th क्लास में 7th क्लास में NCERT बुक्स के आगे वो लगा होता था ग्लास में उसमें हमारे पास वाटर कंटेनर और उसमें एक पेंसिल डिप्ड होती है, एक डायग्राम, उसमें एक सुंदर सी कलरफुल सी पिक्चर होती है। तो वो क्या दिखाती है कि जो हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल उसमें ग्लास में डली हुई है, वो पेंसिल थोड़ी सी बेंड होके नजर आएगी। वो भी क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट बेंड कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी पेंसिल की हमें थोड़ी सी बेंडिंग नजर आती है। सिमिलरली कॉइन के लिए करते हैं तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर रेज्ड आता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ये मेरा कॉइन है, वाटर टैंक ले लिया, रेयर मीडियम ले लिया, डेंसर मीडियम ले लिया, अब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी। ये हमारे पास क्या हो गई, नॉर्मल। ऑब्जेक्ट से रे निकली, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से रे निकली इंसिडेंट रे, वाटर सरफेस पे आ गई। अब डेंसर से रेयर जाना है, तो जब डेंसर से रेयर जाती है तो कैसे बेंड करती है? बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, बेंड कर रही है, ऐसे जाना चाहिए था, बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई है तो क्या ये भी आई होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइंस और ये रे जाके उस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये आए तो ये भी आए। ऑब्जेक्ट से रे निकली इंसिडेंट रे, बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब सपोज यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, रे उसको सीधी आती हुई नजर आ रही है। इट अपीयर्स टू पास थ्रू दिस पॉइंट। ऑब्जेक्ट से रे निकली, बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट उसके लिए तो रे यहां से आ रही है ना, उसके लिए तो रे इस पाथ से आ रही है विदाउट डेविएशन। तो मीन्स ये हमारे पास रे अगर इधर से आ रही है तो ये हमारी क्या बताएगा, इमेज की पोजीशन, किसकी, कॉइन की। तो ये जो है सरफेस से हम मेजर कर रहे हैं, ये हो गई रियल डेप्थ, सरफेस से कॉइन तक। सिमिलरली वाटर सरफेस से यहां कॉइन तक ये बोली जाएगी एपरेंट डेप्थ। कॉइन, रे निकली, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्टरनेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेबलिंग कर देते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। Suppose the refractive index of this medium is mu2 and refractive index of this medium is mu1. तो refractive index क्या होता है? जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कहां से कहां जा रही है, 2 to 1, 2 to 1। तो refractive index उल्टा हो जाता है, 1 to 2। refractive index is when light is going from 2 to 1, so it is the ratio of refractive index of medium 1 to refractive index of medium 2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर।
दूसरा क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने बोला बेटा हमें रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करनी है, हम वहां से शिफ्ट निकालेंगे। शिफ्ट मींस द डिफरेंस इन दीज टू पोजीशंस। तो ये रियल है, ये एपरेंट है, तो ये मेरी शिफ्ट हो गई। लाइट जा रही थी डेंसर से रेरर, बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां कोई बैठा देख रहा है, उसने बोला रे तो यहां से आ रही है, तो हमें उसकी इमेज यहां दिखेगी। तो मींस जो कॉइन अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1, तो इट इज द रेशियो ऑफ μ1 to μ2, और वी कैन राइट डाउन sin i by sin r। अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहां पे कि हमारे पास ये जो एंगल्स बनते हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं ये बहुत स्मॉल एंगल्स हैं। ये जो एंगल्स हम यूज कर रहे हैं दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स। ये जो रेज हम स्टडी करते हैं ये हमारे पास होती हैं पैरा एक्सियल रेज। जितने भी थिन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास की जो रेज हैं उनके बीच में डिस्टेंस इतना कम है। ये जो रे इधर बेंड हो रही है एक्चुअल में यहीं कहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल है तो ये यहीं कहीं ऐसे ही जा रही है, बहुत क्लोज बहुत क्लोज। तो जो दूर बैठा है उसको ये पैरेलल आती हुई नजर आएगी। वो यहां से बैठ के देख रहा है तो उसको ये डिफरेंस नहीं दिखेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज पैरेलल ही हैं। तो मीन्स हम बोल रहे हैं ये जो हमारी रेज हैं ये कैसी हैं, पैरा एक्सियल रेज हैं। मीन्स जो ये एंगल्स बनाएंगी ये बहुत स्मॉल होंगे। और हमने सीखा है कि अगर हमारे पास एंगल स्मॉल हो तो हम अपनी मर्जी से टी रेशियो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो मीन्स सिंस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल वी कैन राइट डाउन sin i is approximately equal to i by r, or we can say that it is equal to tan i by tan r। एंगल छोटे होते हैं तो डी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो मीन्स हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं या फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इन ट्राइंगल AOB ऑब्जेक्ट वाला sin i tan i मिल जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल AIB रिफ्रैक्शन वाला, तो हमारे पास यहां पे tan i कितना हो गया, परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास AOB। तो जहां पे नॉर्मल वो 90 और ये I, जिसमें 90 और I दोनों होते हैं वो हमारे पास क्या बन जाता है, ये पॉइंट A है। यहाँ पे हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I लिया है, ये 90 है ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट B। तो tan I विल बी परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OA। सिमिलरली tan R, तो tan R के लिए इन ट्राइंगल AIB IAB, ये एंगल R और ये 90। तो जहां पे 90 और एंगल R वो बेस हो गया, सिर्फ 90 वो परपेंडिकुलर हो गया, तो AB अपॉन AI। वैल्यूज पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, AB अपॉन OA डिवाइडेड बाय AB अपॉन AI। तो ये आ गया AI अपॉन OA। AI क्या है, एपरेंट डेप्थ टू रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ टू रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ टू रियल डेप्थ। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1 it is the ratio of apparent depth to real depth। अगर हम इसको टर्म्स में निकालने रिवर्स कर ले, when light is going from 1 to 2, इसको हम म्यू बोल देते हैं। ये कितना आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1। तो मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया, when light is going from 1 to 2 it becomes the ratio of real depth to apparent depth। यहां से apparent depth की वैल्यू निकाल लो। apparent depth कितनी आ जाएगी, apparent depth आ जाएगी real depth अपॉन refractive index, real depth अपॉन refractive index। कर क्या रहे हैं हम, शिफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। शिफ्ट क्या है, दिस माइनस दिस एंड वी आर लेफ्ट विद OI। OI मेरी शिफ्ट है। शिफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट विल बी
AO माइनस AI, या मैं बोल सकती हूँ रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या निकाली है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज इक्वल टू द शिफ्ट। शिफ्ट कितनी आ गई? रियल डेप्थ और रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया रियल डेप्थ का, शायद विजिबल नहीं है इसमें, तो ये आ गया शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब शिफ्ट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये जो शिफ्ट निकाली, ये जो डिफरेंस निकाला है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा ये डिपेंड करेगा कितनी थिकनेस है जो हमने लिक्विड लिया है, जो हमने वाटर सरफेस लिया है। तो मींस ये हमारे पास ये रिलेशन देता है, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू वाटर का, ना कि वाटर टू एयर का। अगर हम 2 म्यू 1 लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करते हैं। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1। तो ये हमारे पास शिफ्ट आ गई। हमने बोला कोई कॉइन था, कॉइन एक्चुअल में यहां प्लेस्ड था, थोड़ी सी उसकी पोजीशन जो है वो रेज्ड नजर आएगी, तो हमने बोला ये उसकी एक्चुअल पोजीशन, ये एपरेंट पोजीशन, ये रियल डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ। हमने यहाँ पे बोला कि जो एंगल्स बना रहे हैं ये बहुत स्मॉल हैं, सो सिंस द एंगल्स आर स्मॉल हम टी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो हमने ऐसे कर दिया। इसको ऐसे भी किया जाता है कई जगह, बट फिर बाद में हम ये डिस्टेंस बोल देते हैं बहुत स्मॉल है। हम जब साइन आई बाय साइन आर निकालते हैं तो वो हमारे पास किसकी टर्म्स में आ जाता है? वो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन बी आई डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन बी ओ। तो हमें यहाँ पे ये फिर से चेंज करना पड़ता है, बी ओ अपॉन बी आई। तो बेटा इसमें हम ये बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, क्योंकि रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। ऑलमोस्ट पैरेलल है तो इनके बीच में गैप बहुत कम है, तो मीन्स हम बी की जगह ए रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई जगह ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? शिफ्ट आ गई इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बेटा बाय।